सो लास्ट क्लास हमने हाफ वेव रेक्टिफायर पूरा कंप्लीट किया था। किसी को कोई डाउट? कैसे डायोड को हम लोग यूज करते हैं फॉर रेक्टिफाइंग पर्पस, दैट इज टू कन्वर्ट एसी सिग्नल इनटू डीसी सिग्नल। इसमें हमने देखा था कि ये पार्शियली कंप्लीट होता है इन केस ऑफ योर हाफ वेव रेक्टिफायर, एज यू सीन इन दिस स्लाइड। यहाँ पर एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, देन फुल वेव में आऊंगा। यहाँ पर हमने एक एसी सिग्नल लिया, और अब सबको पता है कि एसी सिग्नल कैसा दिखता है। एसी सिग्नल कुछ ऐसा दिखता है ना, जिसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है। तो ये इनपुट सिग्नल जो है एक एसी सिग्नल है, और इसका जो पॉजिटिव हाफ है वो इस डायोड से पास हो जा रहा था, क्योंकि पॉजिटिव हाफ में इसका एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव हो रहा था। बट नेगेटिव हाफ पास नहीं हो रहा था, जो कि मैंने नीचे बनाया है, क्योंकि नेगेटिव हाफ में एनोड जो पी साइड है वो नेगेटिव हो जा रहा था, और एन साइड पॉजिटिव हो जा रहा था, मतलब रिवर्स बायस। तो इसका मतलब ये हर पॉजिटिव हाफ को पास होने देगा और हर नेगेटिव हाफ को ब्लॉक कर देगा। तो ये आउटपुट सर्किट मेरा कुछ ऐसा दिखेगा, विच इज अ रेक्टिफाइड आउटपुट सर्किट। ये हमने लास्ट क्लास पढ़ा था। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव को बनाने के लिए हमारा दिमाग क्या होना चाहिए, बताओ। तुम लोगों को क्या लगता है, लास्ट क्लास हम जब हमने पढ़ा था, फुल वेव अगर हमें करना हो तो हमें क्या चेंज करना चाहिए? एनी आइडिया? यस, कोई आइडिया? सर एसी को डीसी से करना चाहिए। इसी को हम डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्या हो रहा था हाफ वेव में, सिर्फ पॉजिटिव हाफ जो है वही रेक्टिफाई हो रहा था, नेगेटिव हाफ नहीं जा रहा था आउटपुट में। अगर समहाउ मैं नेगेटिव हाफ को पॉजिटिव हाफ में कन्वर्ट कर दूं तो मेरा सिग्नल और अच्छा हो जाए। इसके लिए हम लोग सर्किट कैसा बनाते हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ पर एसी सिग्नल लेते हैं। यहाँ पर ऊपर में भी एक यहाँ पे इसको हम ऐसे एसी सिग्नल डायरेक्ट नहीं दिखा सकते, इसके लिए पहले ट्रांसफार्मर दिखाना ही पड़ेगा। तो इनपुट जो है ये ट्रांसफार्मर के एक एंड पे लगा देते हैं हम लोग, तो यहाँ पर एसी सिग्नल लग जाता है। और ट्रांसफार्मर के दूसरे एंड में, सेकेंडरी साइड में, ट्रांसफार्मर आप लोगों ने पढ़ा है, छोटा छोटा ट्रांसफार्मर होता है। इसके सेकेंडरी साइड में इसके तीन पोर्ट है। ये है पोर्ट नंबर 1, बीच में है पोर्ट नंबर 2, और इधर है पोर्ट नंबर 3। तीन पोर्ट होते हैं आउटपुट में ट्रांसफार्मर का, ऐसा भी मिलता है। इधर दो पोर्ट है, इधर तीन पोर्ट। इधर हम लोग क्या करते हैं, ऊपर एक डायोड लगा देते हैं, दिस इज डायोड D1। नीचे एक डायोड लगा देते हैं, दिस इज डायोड D2। और इसको आपस में जोड़ देते हैं, और इसके थर्ड टर्मिनल से, बीच वाला जो टर्मिनल है ना, यहाँ से एक रेजिस्टर लगा देते हैं, और लोड रेजिस्टर। और इसके अक्रॉस हम लोग आउटपुट चेक करेंगे। तो आउटपुट हम लोग किसके अक्रॉस ले रहे हैं, बिटवीन द टर्म, ये P2 है, और ये हमारा सपोज ये X एक टर्मिनल है, ठीक है। तो X और P2 के बीच में हम आउटपुट को ले रहे हैं, यहाँ आउटपुट लेंगे। बोलो सर्किट समझ में आया या नहीं? अब देखते हैं क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे को इनपुट और आउटपुट सिग्नल बनाना है। सो इनपुट एसी सिग्नल जो हमारा होगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, और करस्पॉन्डिंग में आउटपुट सिग्नल यहाँ बना ले रहा हूँ। आउटपुट हमारा क्या होना चाहिए, डीसी होना चाहिए, रेक्टिफाइड डीसी। इसके लिए मैं इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को यहाँ मार्क कर लेता हूँ, आसान होगा।
और इसको मैं नाम दे देता हूँ, सपोज T1, T2, T3 एंड T4। ठीक है। अब मुझे तुम लोग बताओगे, हाफ वेव समझे हो तो या समझा सकते हो। बिटवीन 0 to T1, ऊपर देखो इनपुट सिग्नल, 0 to T1 इनपुट का कैसा कंडीशन है, पॉजिटिव हाफ है ना, ये समझो। यस सर। तो अगर पॉजिटिव हाफ है तो मैं ऐसे मार्क कर सकता हूँ कि बिटवीन 0 to T1 ऊपर पॉजिटिव होगा और नीचे नेगेटिव होगा। यस। और ट्रांसफार्मर में क्या होता है, सेम चीज रिपीट हो जाता है ना, इनपुट में जो लेंगे आउटपुट में मेरा ट्रांसफार्मर का या तो वोल्टेज ज्यादा होगा या कम होगा, स्टेप अप और स्टेप डाउन, बट पोलैरिटी तो नहीं चेंज होगा। इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव होगा और यहाँ नेगेटिव होगा। करेक्ट। अब बताओ मुझे, फॉर डायोड D1, फॉर डायोड D1, D1 फॉरवर्ड बायस में है या रिवर्स बायस में है, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड बायस में है। करेक्ट। क्योंकि देखो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव टर्मिनल यहाँ से होते हुए पूरा ऐसे जाते जाते इसके इधर चला जाए, तो डायोड D1 जो है ये फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस है, इसका मतलब अपरेंटली शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, मतलब कंडक्ट करेगा। एंड D2 क्या है, फॉरवर्ड और रिवर्स, बैक। रिवर्स रिवर्स। रिवर्स बायस। तो इट इज रिवर्स बायस, मतलब ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ये सारी चीजें कब हो रही है, ये हो रही है फॉर पॉजिटिव हाफ ऑफ सिग्नल। पॉजिटिव हाफ ऑफ सिग्नल के लिए अगर मैं इस पूरे सर्किट को रीराइट करूं तो मुझे ये दिखेगा कि ये डायोड D1 शॉर्ट हो गया और ये डायोड D2 ओपन हो गया। चलो इसे मैं नेक्स्ट स्लाइड में बना रहा हूँ, मैं फिर से बना रहा हूँ इसे। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव था, एज ए रिजल्ट ये पॉजिटिव ये नेगेटिव था, यहाँ एक रेजिस्टर था, ये दो डायोड D1 जो है ये शॉर्ट हो गया और ये डायोड D2 था ये ओपन हो गया, ये RL हो गया। ऐसा ही कुछ सर्किट बना। तो मेरा करंट कैसे कंडक्ट करेगा बताओ, ये पॉजिटिव है और ये टर्मिनल नेगेटिव है, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, ये सुनो। यस सर। एज ए रिजल्ट RL के अक्रॉस में ऐसे आउटपुट मिलेगा मुझे, पॉजिटिव नेगेटिव। करंट जिधर से एंटर करता है वो साइड होता है पॉजिटिव, जिधर से लीव करता है वो साइड होता है नेगेटिव। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा है। तो इसका मतलब इस रेजिस्टर के अक्रॉस में यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। तो RL के अक्रॉस में मुझे क्या आउटपुट मिलेगा, आउटपुट across RL is follow इनपुट, इनपुट को फॉलो करेगा। इसका मतलब इस ग्राफ में आ जाओ, इस ग्राफ में इनपुट में मेरा जो सिग्नल है वो RL को पॉजिटिव, मेरा ये टर्मिनल पॉजिटिव ये नेगेटिव हो रहा है, तो यहाँ पर मेरा इनपुट को ये फॉलो करे, ये मुझे मिल जाएगा। स्वयं देखो समझ में आया है कि नहीं ये बात, क्लियर हुआ। फर्स्ट हाफ में क्या हो रहा है, करेक्ट। अब आ जाओ सेकेंड यस। हाफ में, सेकेंड हाफ में। हाँ बोलो, तुम्हारा आवाज कट जा रहा। ओके। सेकेंड हाफ में क्या हो रहा है हमारा, नेगेटिव हाफ यहाँ पर। अब ये साइड ऊपर वाला नेगेटिव होगा, नीचे वाला पॉजिटिव होगा। सेम रिफ्लेक्शन मेरा ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड में होगा, ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा। एज ए रिजल्ट नाउ डायोड D1 is reverse bias and D2 is forward bias, isn't it? So for negative half of input signal, नेगेटिव हाफ ऑफ इनपुट सिग्नल के लिए
मेरा डायोड D1 जो होगा ये हो जाएगा रिवर्स बायस, और डायोड D2 हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। रिवर्स बायस मतलब अपेरेंटली ओपन सर्किट, फॉरवर्ड बायस मीन अपेरेंटली क्लोज सर्किट। एग्री और नॉट? सो इसका भी सर्किट हम लोग बना सकते हैं। अब ये कैसा दिख रहा होगा, चलो बनाते हैं। नाउ दिस टाइम इनपुट ऊपर नेगेटिव, नीचे पॉजिटिव हो रहा है। ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड, यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा है RL। नाउ दिस टाइम डायोड D1 इज ओपन सर्किट, डायोड D2 इज शॉर्ट सर्किट और क्लोज सर्किट। ठीक है, ये नेगेटिव है और ऊपर पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव यहाँ भी होगा। सो अब मेरा करंट कैसे फ्लो करेगा बताओ। ये नेगेटिव है ना, ये पॉजिटिव जो भी हो यहाँ, सॉरी सॉरी मैंने गलत बना दिया, माय मिस्टेक। इस नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव है, ये वाला, ये पॉजिटिव था ना, ये पॉजिटिव। एज ए रिजल्ट करंट ऐसे फ्लो करेगा, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. अगर ऐसे फ्लो करेगा तो यहाँ प्लस माइनस होगा। पहले किधर प्लस था, मैं इस रजिस्टर के पोर्ट को नाम दे देता हूँ, चलो ए बी। पहले ए पॉजिटिव था, बी नेगेटिव था, अभी भी ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है। मतलब दोनों ही कंडीशन में, पॉजिटिव हाफ में देखो या नेगेटिव हाफ में देखो, आउटपुट हम लोग RL के अक्रॉस जो ले रहे हैं उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। दोनों ही केस में RL के अक्रॉस में मुझे पॉजिटिव ए पे मिल रहा था, नेगेटिव बी पे मिल रहा था। सेकेंड केस में भी मुझे पॉजिटिव ए पे मिल रहा है, नेगेटिव बी पे मिल रहा है। इसका मतलब नेगेटिव हाफ जो साइकिल गया वो RL के अक्रॉस में मुझे पॉजिटिव ही मिला। तो सेकेंड हाफ जो नेगेटिव हाफ था वो भी कन्वर्ट हो गया किस में, पॉजिटिव हाफ में हो गया कि नहीं? ये समझ में आया? Yes, sir. हम्म, आया ना? हाँ सर, आया समझ में। हाँ, हाँ सर। आउटपुट हम लोग जिसके भी अक्रॉस लेते हैं ना, देखो इसके अक्रॉस हम लोग आउटपुट ले रहे हैं, तो आउटपुट का टर्मिनल हमेशा डिफाइंड होता है। ए अगर हमेशा पॉजिटिव हो रहा है, बी अगर हमेशा नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब आउटपुट को हमको पॉजिटिव ही लेते चलना है। इसका मतलब फुल वेव रेक्टिफायर में पॉजिटिव हाफ तो पॉजिटिव होता ही है, नेगेटिव हाफ को भी पॉजिटिव बना दिया जाता है, इसीलिए इसे फुल वेव रेक्टिफायर कहा जाता है। एंड सो ऑन, ये कंटिन्यू ऐसे चलता रहे। इसका मतलब सारे इसके साइकिल जो थे पॉजिटिव और नेगेटिव, सारे पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए। तो किसका इफिशियंसी अच्छा है, हाफ वेव रेक्टिफायर का या फुल वेव रेक्टिफायर का? ऑब्वियसली सर फुल फुल वेव। वेव। फुल वेव। हाँ, लेकिन ये डीसी में अभी तक कन्वर्ट नहीं हुआ है। डीसी ऐसा थोड़ी होता है, डीसी कैसा होता है, एक्चुअल डीसी सिग्नल कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। दिस इज एक्चुअल डीसी सिग्नल। तो ये तो डीसी नहीं दिख रहा है, तो फ्लक्चुएटिंग डीसी है। सो दिस इज नॉट एक्चुअल डीसी, दिस इज कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग डीसी। एक्चुअली में मुझे क्या बनाना था, एक बार एनिमेशन में देख लो जो मैंने पढ़ाया है फुल वेव का, फिर मैं बताता हूँ। तो इस तरीके से हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मर लिया था और दो डायोड को कनेक्ट किया था, और इसको कहा जाता है सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर। इसको क्या कहा जाता है, सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर। क्यों सेंटर टैप कहते हैं, क्योंकि इसके सेंटर में एक टैपिंग पोजीशन होता है, सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर। तो जैसे ही आप करंट दोगे, पहले हाफ में ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो करंट मेरा कुछ ऐसे कंडक्ट करेगा, ऊपर वाला कंडक्ट करेगा, नीचे वाला कंडक्ट नहीं करेगा, और सारे पॉजिटिव हाफ रेक्टिफाई हो जाएंगे। नेक्स्ट केस में नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव, नीचे वाला डायोड कंडक्ट करेगा, ऊपर वाला नहीं करेगा, सारे नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे, और दोनों को अगर साथ में देखें तो सारे पॉजिटिव। सो दिस इज ऑल अबाउट योर रेक्टिफिकेशन। नाउ
एक्चुअली में मैं तुम लोग को एक प्रोजेक्ट बता रहा हूँ, ये अगर तुम लोग का मन हो स्कूल का प्रोजेक्ट में करने का तो कर सकते हो। प्रोजेक्ट है मेकिंग एडाप्टर। एडाप्टर क्या होता है? व्हाट इज एडाप्टर? लैपटॉप का चार्जर, तुम्हारे मोबाइल का चार्जर, ये सारी चीजें एक एडाप्टर है। क्यों इसे एडाप्टर कहते हैं अभी समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल चार्ज, मैंने पढ़ के आने बोला था अनंत, मोबाइल चार्जर तो पढ़े, क्या लिखा है उसके ऊपर? नहीं सर, नहीं देखा मैं। चलो किसी के पास है, हाथ के पास चार्जर, सेकंड से क्या लिखा है? 230 वोल्ट, 50 हर्ज, एसी एज इनपुट, ये लिखा होगा। एंड सपोज 6 वोल्ट, जैसा आपका बैटरी होगा उसके हिसाब से 6 वोल्ट डीसी एज आउटपुट। ये रिक्वायरमेंट होता है मोबाइल चार्जर। सर मेरे में लिखा है आउटपुट 5 वोल्ट इक्वल्स टू 2 एम्पियर और हाँ 10 वोल्ट इक्वल्स टू 6.5 एम्पियर। या ओके। सो करंट रेटिंग भी दिया हुआ है। हम लोग उतना हाई फाई में अभी नहीं जा रहे, क्योंकि उसके लिए रेक्टिफायर सर्किट और ज्यादा एडवांस करना पड़ता है। इसके ऊपर सपोज करो, इसके ऊपर रिसर्च चलता है, फास्ट चार्जर कैसे आ रहे हैं, है ना। बैटरीज जो आजकल यूज किए जाते हैं वो एक तरह का सुपर कैपेसिटर है, तो जितना ज्यादा करंट भेजोगे वो उतना ज्यादा स्टोर करेगा, जल्दी चार्ज हो जाएगा। बट फिलहाल सिंपल हम लोग का काम है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। यही काम है अडेप्टर का, एसी सिग्नल को एसी सिग्नल में बदलना। इसके लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं ये पता करना होगा। सबसे पहले हमें चाहिए होगा ट्रांसफॉर्मर। वो मूवी वाला ट्रांसफॉर्मर नहीं, और इतना बड़ा वाला जो घर के बाहर ट्रांसफॉर्मर लगा रहता है वो भी नहीं, छोटा छोटा ट्रांसफॉर्मर होता है। ठीक है, लॉजिक वही होता है, देखने में कुछ ये इस तरीके का दिखता है, छोटा सा डब्बा जैसा, और इधर से ऐसे निकला रहता है। आई होप तुम लोगों ने देखा होगा कभी। और इधर से कॉइलिंग इस तरीके से निकला रहता है, यहाँ कॉइल्स रहते हैं। ठीक है, इसके यहाँ पर ऐसे टर्मिनल रहते हैं। 2 टर्मिनल मान लो इनपुट में है, 3 टर्मिनल आउटपुट में है। ठीक है, तो ऐसा छोटा सा एक ट्रांसफॉर्मर हमें चाहिए होगा, डिपेंडिंग अपॉन आवर नीड। हमें जैसा रिक्वायरमेंट है वैसा हमें एक ट्रांसफॉर्मर चाहिए होगा। हमारा रिक्वायरमेंट क्या है दिख रहा है यहाँ पे, इसका इनपुट होगा 230 वोल्ट, मतलब ये इनपुट में 230 वोल्ट ले, और आउटपुट में हमें उसको कन्वर्ट करके, ऐसा होता है कि 12 वोल्ट या फिर 6 वोल्ट एसी में कन्वर्ट कर दे। मतलब 230 वोल्ट एसी एज ए इनपुट ले, लेकिन उसको 12 वोल्ट, 6 वोल्ट, 18 वोल्ट ऐसा आता है, इसको डीसी में कन्वर्ट, सॉरी एसी में कन्वर्ट करके दे दे। स्टेप डाउन, मतलब सिंपल से भाषा में बोलेंगे तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर चाहिए। दुकान पे जाओगे, बोलोगे 230 वोल्ट से 12 वोल्ट का ट्रांसफॉर्मर दीजिए, आपको दे देगा छोटा सा ट्रांसफॉर्मर, 100-150 रुपए में आ जाए। ठीक है, पहला चीज समझ में आ गया। दूसरा चीज हमें क्या चाहिए? दूसरा चीज हमें चाहिए डायोड, ऑब्वियसली। तो एक्चुअली में डायोड कैसा दिखता है, मैं ये तुम लोग को दिखा दूंगा, फोटोज में भेज दूंगा। तो डायोड एक्चुअली में ऐसा दिखता है, रियल लाइफ में जो डायोड होता है रेजिस्टर जैसा ही दिखता है। ये ब्लैक कलर का पूरा होगा और यहाँ पे सिल्वर कोटिंग होता है, ऐसे पूरा ब्लैक होता है और यहाँ पे सिल्वर बैंड होता है। तो ये एक डायोड है। तो हमें सिंबल जो होता है कुछ ऐसा, ये डायोड हमें चाहिए। कितने सारे चाहिए? अभी तुमने देखा फुल वेव बनाना है तो 2, हाफ वेव बनाना है तो 1, है ना। उसके बाद हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कैपेसिटर और हमें चाहिए रेजिस्टर। अगर ये चारों कंपोनेंट आपको मिल गए तो आप अपने प्रोजेक्ट के लिए एक सिंपल सा एडाप्टर बना सकते हैं। इसको बनाते कैसे हैं क्विकली देख लेते हैं।
सबसे पहला स्टेज जो होगा मेरा, ट्री डायग्राम में बता दूं, ये होता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। दो सौ तीस वोल्ट एसी इनपुट में रहेगा। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा, इसको इसको कन्वर्ट कर देगा। अभी भी ये एसी सिग्नल ही रहेगा, लेकिन ये कन्वर्ट होकर या तो 6 वोल्ट या 12 वोल्ट एसी सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हम लोग यहाँ पर लगाएंगे अभी जो हमने पढ़ा, फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट अभी हमने पढ़ा था। मैं चलो वेव बनाते हुए चलता हूँ, फिर तुम्हें समझ में आए। सपोज करो ये 230 वोल्ट इसका पीक वैल्यू मैंने मान लिया, ये इनपुट था। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या कर देगा, इसको स्टेप जस्ट डाउन कर देगा। अब इसका आउटपुट हो जाएगा 6 वोल्ट। उसके बाद हमने लगा दिया रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या किया था, फुल वेव रेक्टिफायर इस 6 वोल्ट को ऐसे कर देगा, फ्लक्चुएटिंग डीसी में कन्वर्ट कर देगा। यस और नो, ये हो जाएगा रेक्टिफाइड सिग्नल। क्या डीसी बन गया या अभी कुछ बाकी है, क्या लग रहा है? नो सर। अभी भी कुछ बाकी है। फिर हम लोग लगाते हैं फिल्टर सर्किट। फिर हम लोग लगाते हैं फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट कुछ नहीं होता है, बस एक कैपेसिटर लगा दो, सबसे सिंपल सा फिल्टर बन जाता है हमारा। और इसका जो आउटपुट होगा वो अप्रोक्सीमेटली हमारा डीसी आउटपुट हो जाता है। एग्जैक्ट डीसी तो नहीं बनता है, बट ठीक है, डीसी जैसा बन जाता है। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है, हमने स्टेप डाउन कन्वर्टर पढ़ लिया है, हमने रेक्टिफायर पढ़ लिया है, सिर्फ हमने फिल्टर सर्किट नहीं पढ़ा। फिल्टर का काम क्या है, फिल्टर का काम है फ्लक्चुएशन को रोकना। और ये एक सिंपल सा कैपेसिटर कर सकता है हमारा। कैपेसिटर आपको याद है, कैपेसिटर का एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था, क्या था प्रॉपर्टी? याद है? कैपेसिटर का प्रॉपर्टी था कि ये एसी को अलाउ करता है एंड ब्लॉक कर देता है डीसी को। ये पहला प्रॉपर्टी था। और कैपेसिटर का दूसरा प्रॉपर्टी ये था कि कैपेसिटर चार्ज रैपिडली बट डिस्चार्ज स्लोली। ये है कैपेसिटर का मेन प्रॉपर्टी। ये दो प्रॉपर्टी मेन है। तो हमें बस क्या करना है, अपने सर्किट में थोड़ा सा रेक्टिफायर में चेंज करना है। मैं पूरा सर्किट बना रहा हूँ यहाँ पे, तो ध्यान से देखो, कुछ भी ना समझ में आए तो मुझे बताना। तो पहला स्टेप मैंने क्या कहा था, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगा दो। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगा दिया हमने। हो गया काम खत्म? बताओ, पहला काम तो हो गया खत्म। दूसरा काम क्या था, मैं अलग कलर से बता रहा हूँ। दूसरा काम था यहाँ पर एक फुल वेव रेक्टिफायर बनाना। तो दो डायोड और एक रेजिस्टर के हेल्प से फुल वेव रेक्टिफायर बना दोगे। क्या उसी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में ही रेक्टिफायर बनवाना है बस? नहीं नहीं, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर ऐसा आएगा मार्केट से, उसमें जस्ट पॉइंट होता है इस तरीके से। यहाँ पे इसमें बस ऐसे पॉइंट्स रहता है। इधर दो टर्मिनल रहेगा, इसमें अपने प्लग में से, तुम्हारे घर में जो एसी प्लग आता है उसमें से दो तार इसमें जोड़ दोगे, और यहाँ तीन ऐसे वायर टर्मिनल्स होंगे। तो एक में इधर डायोड जोड़ देना,
एक में रेजिस्टर जोड़ देना और फिर इसमें एक में डायोड जोड़ देना। ये बता रहा हूँ सर। तो ट्रांसफार्मर हो गया मेरा और ये हो गया रेक्टिफायर सर्किट। अब इसके यहाँ से आउटपुट हमें लेना है, इधर से। ठीक है, इस आउटपुट में हमें क्या जोड़ना है? इस आउटपुट में हमें रेक्टिफायर फिल्टर सर्किट जोड़ना है। इसको क्या करेंगे हम लोग? इसमें कैपेसिटर्स लगाएंगे। इसको मैं थोड़ा सा खींच के इधर ले आ रहा हूँ। बुक में ऐसा नहीं दिख रहा होगा, मैं प्रैक्टिकल सर्किट्स बता रहा हूँ इसलिए। इसमें क्या करो, एक कैपेसिटर लगा दो, क्योंकि ये टर्मिनल पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था। इसमें एक कैपेसिटर लगा दो और इसके अक्रॉस में एक और रेजिस्टर लगा दो। चाहो तो यहाँ पे रेजिस्टर ना लेके डायरेक्टली ये रेजिस्टर यहाँ ले लो और यहाँ कुछ लेने की जरूरत नहीं है, तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। अब देखो होगा क्या, ये जो है ये फिल्टर सर्किट। कैपेसिटर क्या करेगा, इसको ध्यान से समझते हैं हम लोग। मैं फिर से वही सारे एसी टू डीसी वाला जो था चीजें बना रहा हूँ। रेक्टिफायर हमको क्या कर रहा था? इस सबको पॉजिटिव हाफ में कन्वर्ट कर दे रहा था। ये रेक्टिफायर तक चल रहा था। अब देखो फिल्टर इसको क्या कर रहा है। फिल्टर क्या करेगा? कैपेसिटर का क्या प्रॉपर्टी अभी मैंने बताया कि कैपेसिटर चार्ज होता है बहुत जल्दी। तो जैसे जैसे ये इनपुट बढ़ेगा कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा, चार्ज होता जाएगा, चार्ज होता जाएगा। चार्ज होते होते जब पिक आ गया, 6 वोल्ट पहुंच गया, तो कैपेसिटर अपना मैक्सिमम चार्ज पे पहुंच गया। अब इसके बाद क्या हो रहा है? ये वोल्टेज कम रहा है ना, लेकिन कैपेसिटर मैंने क्या कहा कि ये इजीली डिस्चार्ज नहीं होता, ये स्लोली डिस्चार्ज होता है। कैपेसिटर क्या होगा? चार्ज तो हो जाएगा अपने पिक पे, लेकिन ये डिस्चार्ज ऐसे, मेरा सर्किट ऐसे डिस्चार्ज हो रहा है लेकिन कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं होगा। और कैपेसिटर क्या करेगा? स्लोली डिस्चार्ज होगा, स्लोली डिस्चार्ज होता रहेगा। मतलब यहां से कुछ ऐसे डिस्चार्ज, कैपेसिटर ऐसे हो रहा है, तब तक वापस मेरा सर्किट चार्ज हो गया, फिर से ये चार्ज हो जाएगा, फिर स्लोली डिस्चार्ज होता रहेगा, तब तक फिर से मेरा पॉजिटिव हाफ आ गया, फिर से ये चार्ज हो जाएगा। तो मेरा जो आउटपुट होगा फिल्टर सर्किट का आउटपुट, वो कुछ ऐसा होगा। नहीं आया क्या समझ में? फिर से बताऊं स्वयं? नहीं सर, नहीं सर, समझ आ गया। देखो ये चार्ज हो रहा है, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, पीक पे पहुंच गया, 6 वोल्ट इसका आउटपुट हो गया। इसका आउटपुट 6 वोल्ट हो गया। अब क्या कर रहे हो? तुम्हारा आउटपुट देखो डिक्रीज होने लगा, लेकिन कैपेसिटर के अक्रॉस में तो 6 वोल्ट ही है। तो ये 6 वोल्ट ही मुझे यहाँ दिखेगा और ये स्लोली डिस्चार्ज होगा, इसीलिए कैपेसिटर ऐसे स्लोली डिस्चार्ज होगा। जब तक ये डिस्चार्ज होके मान लो 5.5 वोल्ट तक पहुंचा, तब तक वापस आउटपुट यहाँ तक पहुंच चुका है, फिर से कैपेसिटर चार्ज हो गया। और ये प्रोसेस चलता रहेगा इस तरीके से। तो जो मेरा आउटपुट होगा वो कुछ ऐसा आएगा। लाइक दिस। सो ये आउटपुट ऑफ फिल्टर सर्किट है। ये है आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर और ये है इनपुट ऑफ रेक्टिफायर। सो नाउ इट इज लुक लाइक, ऑलमोस्ट लुक लाइक डीसी, ऑलमोस्ट, है कि नहीं? सो इसी को हम लोग यूज करते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी में। जो हमारे चार्जर वगैरह में होता है वो इससे भी अच्छा फिल्टर लगाया जाता है, यूजिंग इंडक्टर्स, कैपेसिटर्स, सीरीज ऑफ रेजिस्टर्स। तो वो अलग चीज है, लेकिन प्रोजेक्ट के लिए एक छोटा सा सर्किट ये बना सकते हो तुम। और टेस्ट करने के लिए क्या करोगे? डीसी बना कि नहीं बना? कैसे टेस्ट करोगे डीसी बनेगा कि नहीं?
एक 6 वोल्ट का एलईडी लगा सकते हो इस पे। अगर एलईडी ग्लो कर गया, एलईडी डीसी में ही ग्लो करता है, तो अगर ग्लो कर गया इसका मतलब तुम्हारा आउटपुट डीसी बन चुका है। ठीक है। और इस डीसी सप्लाई को हम लोग बहुत पर्पस में यूज कर सकते हैं, बहुत सारे पर्पस। तो ये जस्ट एक मैंने बताया, इसको यूज करना एज अ प्रोजेक्ट पर्पस। लास्ट टॉपिक खत्म करते हैं आज का। स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड। बहुत सारे स्पेशल पर्पस डायोड होते हैं, जिनमें सबसे फेमस है जेनर डायोड। इसका सिंबल कुछ ऐसा स्क्रीन पे दिखाया गया है, साधारण तरीके से बनाओगे तो ऐसे बनाओ। ऐसे बताया जाता है इसका, जेनर डायोड। जेनर डायोड का काम क्या होता है? जेनर डायोड का पहले प्रॉपर्टी यहाँ लिखा गया है, देख लेते हैं। ये क्या होता है? बहुत ज्यादा डोपिंग किया जाता है, बहुत ज्यादा हेविली डोप। ठीक है। तो इसमें अगर डोपिंग ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है। और इसको हम लोग यूज करते हैं रिवर्स बायस में। इसको हम लोग कब यूज करते हैं? यूज इन रिवर्स बायस पर्पस। रिवर्स बायस में क्या होता है? इसके अक्रॉस में ब्रेकडाउन जो होता है, ब्रेकडाउन होने पे इसको एक कांस्टेंट वोल्टेज मिलता है। ये हमने पढ़ा था। ये फिगर थोड़ा गलत है, ये यहाँ से ऊपर उठेगा, नॉट फ्रॉम हियर। तो ये फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस में जो ब्रेकडाउन होता है, देखो, ब्रेकडाउन के वो तुम कितना भी वोल्टेज बढ़ा लो, इसका वोल्टेज फिक्स रहता है वीजेड पे। देखो, हम लोग कितना भी वोल्टेज इधर बढ़ा ले, इसको करंट यहाँ वीजेड पे ही मिलेगा। मतलब मैं बोलूंगा आउटपुट इज फिक्स्ड इन रिवर्स बायस। वॉट एवर करंट में फ्लो, कितना भी करंट देखो बढ़ जा रहा है, कितना भी करंट बढ़ रहा है, लेकिन इसका आउटपुट वोल्टेज नहीं चेंज हो रहा है। तो इसको हम लोग फिक्स डीसी आउटपुट के लिए यूज करते हैं। ठीक है। यहाँ पर ये मिटा देता हूँ। इसको हम लोग यूज करते हैं एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पे हम लोग यूज करते हैं। रेगुलेटर्स हमें लगता है ना इंडक्टर्स में। अगर तुम्हारे घर में एसी हो तो देखना उसमें रेगुलेटर सर्किट लगाना पड़ता है, वरना अगर ज्यादा करंट आ गया घर पे तो हमारा एसी खराब हो जाएगा, फ्रिज खराब हो जाएगा। तो उसमें हमें ऐसे रेगुलेटर सर्किट चाहिए होता है जिसके आउटपुट का वोल्टेज ना बदले कभी भी। तो ऐसे रेगुलेटर सर्किट के लिए हम लोग यूज करते हैं जेनर डायोड को। इसको क्या किया जाता है? इसको ऐसे रिवर्स बायस कंडीशन में लगा दिया जाता है। मैं यहाँ बनाता हूँ। ये सर्किट जो यहाँ दिया गया तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। तो यहाँ पर हम अपना इनपुट सिग्नल देते हैं, जो चेंज हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, लेकिन आउटपुट में हमेशा मुझे कितना वोल्टेज मिलेगा? VZ। इसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना होता है? VZ मिलता है हमें। तो यहाँ RL के अक्रॉस का वोल्टेज भी मुझे कितना मिलेगा? हमेशा VZ ही मिलेगा। इनपुट में जितना चाहे उतना करंट दे दो, मेरा आउटपुट हमेशा VZ। क्लियर? सो इसका पर्पस क्या है हमारा? वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट। याद रहेगा? एनी क्वेश्चन? नो सर। एग्जाम में पूछता है जेनर डायोड इज यूज्ड इन विच रीजन? योर आंसर इज जेनर डायोड इज यूज्ड इन रिवर्स बायस रीजन when the circuit is breakdown. What is the purpose of Zener diode? Zener diode is used as a voltage regulator circuit. बोलेगा draw the circuit of voltage regulation. Just draw this circuit. So this is all about the diodes, applications of diode. ठीक है?
नेक्स्ट क्लास हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा ट्रांजिस्टर्स, जंक्शन ट्रांजिस्टर। एनी क्वेश्चंस अप टू दिस टॉपिक? सर ये जो फुल वेव रेक्टिफायर है, हम्म, तो इसमें जो फर्स्ट डायोड में जब करंट पास कर रहा है तो सेकंड डायोड के पास भी तो फ्लक्स जा रहा है, तो वो फ्लक्स का सेकंड डायोड तो ओपन सर्किट है उसको, वो तो रिवर्स बायस हाँ हो गया सर ना। वो जो वहाँ पर लेकिन फ्लक्स तो जा रहा है वहां पे, तो वो तो एनर्जी का वेस्टेज हो रहा है वहां पे। फ्लक्स कहाँ जा रहा है? यहाँ, मतलब इस कंडीशन में इधर, यहाँ पर फ्लक्स है, इधर, यहाँ पे बोल रहे हो सेकंड केस में। जैसे फर्स्ट केस में जब ऊपर वाला डायोड D1 में जब करंट पास कर रहा है, नीचे वाला ओपन सर्किट हो जा रहा है, तो सर नीचे भी तो फ्लक्स है, तो फिर से इतना एनर्जी तो वेस्ट हो रहा है। अच्छा, एनर्जी एक्चुअली वेस्ट नहीं होगा। एनर्जी वेस्ट तुम्हारा जैसा कॉन्सेप्ट है वैसा नहीं होगा। तुम्हारा जो ये बोल रहे हो, यहाँ पे अगर मान लो ये 230 वोल्ट था, तुम्हारा जो कहने का मतलब है, यहाँ पे ये कन्वर्ट होके मान लो 12 वोल्ट हो गया, मतलब ऊपर यहाँ से नीचे तक 12 वोल्ट मुझे मिल रहा है, तो बीच में यहाँ से ऊपर से यहाँ तक मुझे 6 वोल्ट मिल रहा है ना, और यहाँ से यहाँ पे मुझे 6 वोल्ट मिल रहा है। तो नीचे वाले 6 वोल्ट तुम कह रहे हो कि यहाँ भी फ्लक्स है नीचे, तो यहाँ 6 वोल्ट प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन ये 6 वोल्ट हमारा यूज नहीं हो रहा है, उनके ऊपर का ही 6 वोल्ट हम यूज कर रहे हैं, तो एनर्जी लॉस नहीं होता है। 6 वोल्ट नीचे का तुम यूज नहीं करोगे तो करंट यहाँ पे जीरो रहेगा। पावर इज इक्वल टू क्या होता है? V इंटू आई। अगर आई मेरा जीरो है तो पावर भी जीरो होगा, तो नीचे वाले सर्किट में पावर जीरो है, ऊपर वाले सर्किट में मुझे पावर मिल रहा है, तो पावर लॉस नहीं होता है। लॉस तभी होगा जब करंट फ्लो करे नीचे वाले सर्किट। हम ये वाला जो हमारा ट्रांसफार्मर का नीचे वाला हिस्सा है, ये भी एनर्जाइज है, लेकिन इससे कोई करंट नहीं बन रहा है, इसीलिए वो यूजलेस की तरह पड़ा रह रहा है। मतलब एनर्जी कोई लॉस नहीं होता है। वो एनर्जी लॉस जो होता है वो बहुत माइनर होता है, बहुत माइनर, वो वाइब्रेशन वगैरह की वजह से थोड़ा सा लॉस होता है। ठीक है, बाकी यूज नहीं होता है तो मैक्सिमम एनर्जी लॉस नहीं होता। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हुआ क्वेश्चन? यस सर। और कुछ? सो ये अप टू ये दोनों स्लाइड्स मैं आज भेज दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास हम लोग जंक्शन ट्रांजिस्टर्स पढ़ेंगे, उसका भी मैं नोट्स भेज दे रहा हूँ, एक बार रिवाइज कर लेना तो मुझे पढ़ाने में आसानी रहे। ठीक है। यस सर। Okay. थैंक यू सर।